आंख से आंसुओं की धार बंद नहीं होती है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने कहा भरत दुखी है, तो एक क्षण में शब्द को बदल दिया और क्या कहा, बेटा सुनाओ भरत भावी प्रबल बिलख कहि मुनिनाथ। ग्रंथ में लिखा है कि जिन वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की मृत्यु हुई विश्वामित्र, आंख में से एक आंसू नहीं निकला, लेकिन जब अवध का अन्नदाता चला गया, बिलख कहि मुनिनाथ, रोए नहीं, बिलख पड़े और कहा बेटा भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। इन 6 के लिए ज्यादा छाती ना पीटे, ये गुरुदेव वशिष्ठ का वाक्य है। सबसे पहले हानि, घाटा हुआ है प्रभु के हाथ में, लाभ हुआ है तो अपनी छाती मत ठोकिए, बिजनेस में फायदा हुआ है भगवान का धन्यवाद कीजिए, परमात्मा की कृपा से ही आपको आपके उद्योग में लाभ हुआ है। हानि लाभ जीवन, बढ़िया ढंग से आप जी रहे हैं तो इसमें भी कोई प्रभु की ही कृपा है। हानि लाभ जीवन मृत्यु, ये भी प्रभु के ही हाथ में है। जीवन मरण यश, आपको मान मिला है, आपको सम्मान मिला है, ये सब प्रभु के हाथ में है। लोग कहते हैं महाराज व्यासपीठ से आप सबको बहुत आदर सम्मान देते हैं, मैं कहता हूं कि मैं नहीं देता, मैं तो सिर्फ होठ हिलाता हूं, सम्मान देने वाला तो अंदर से यहां से कोई और ही बोलने वाला है। यश आदमी नहीं, प्रभु के द्वारा मिलता है, और अपयश ये भी भगवान के ही हाथ में, ये विधि हाथ ये परमात्मा के हाथ में है। और देखिए भगवान के आने से घटना घटी है, परमात्मा के आने से घटना घटी। हानि, प्रभु के आने से हानि अयोध्या को हुई क्योंकि वनवास हो गया, लाभ वन को हुआ क्योंकि भगवान के चरण पड़े, हानि लाभ जीवन माता अहिल्या को मिला भगवान राम के आने से, हानि लाभ जीवन मरण राम जी के आने से मौत महाराज दशरथ की हुई, हानि लाभ जीवन मरण यश राम जी के आने से यश भरत और हनुमान को मिला, अपयश राम जी के आने से अपयश माता कैकेयी को मिला। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। देव वशिष्ठ ने समझाया, कहा बेटा तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं शोभनीय है, महाराज की मृत्यु पर रोना नहीं, महाराज की मृत्यु के ऊपर तो नृत्य करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि ऐसे लोग मरते हैं तो सोचना चाहिए कि इनका धरती पर आगमन क्यों हुआ। देखिए 4-5 चौपाइयां हैं। ऐसे ब्राह्मण की मृत्यु पर सोचना चाहिए कि ऐसे ब्राह्मण का जन्म इस धरा के ऊपर क्यों हुआ, उसका जन्म नहीं होना चाहिए था। ब्राह्मण का बेटा कलेक्टर बनने में इतना बढ़िया नहीं लगता, ब्राह्मण का बेटा जितना कि समाज सुधारक के रूप में चल करके आए तब वो उतना बढ़िया लगता है। ब्राह्मण के बेटे से अंग्रेजी निकले वो इतनी सुंदरता के साथ नहीं लगती जितना कि उसके मुंह से वेद के कर्मकांड के मंत्र निकले, उपनिषदों के पुराणों के मंत्र निकले, जितना सौंदर्य उसका लगता है। जो ब्राह्मण नित्य संध्या नहीं करता, तीनों समय भगवान का भजन नहीं करता और संसार के अंधकार को मिटाने के लिए अपने कदम को आगे के लिए नहीं बढ़ाता, ऐसे ब्राह्मण की तो जन्म होते ही मृत्यु हो जाती तो ज्यादा ठीक था। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, यदि किसी ब्राह्मण को मेरा यह वाक्य बुरा लगे तो झगड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी को करना कि आपने ऐसा क्यों लिखा। बात चाहे मेरी हो चाहे बात आपकी हो, मेरा भी जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। यदि हम इससे विपरीत हैं तो वंदना के लायक नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है कि जो ब्राह्मण 1.25 लाख गायत्री का जप नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण चरण छुपाने के योग्य नहीं है। सुनिए, सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेद विहीन है उसकी मृत्यु होती है, सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों होगा। आइए नीचे की चौपाई। सोचिए न पति जो नीति न जाना, सोचिए न पति जो नीति न
यही नंद जा प्रिय प्राण समाना। सोचिए नपति जो नीति न जाना, ऐसा क्षत्रिय मरता है जो सत्ता की गद्दी पर तो बैठा है लेकिन नीति नहीं जानता, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र का रूप नहीं देता। तो ऐसे क्षत्रिय की मृत्यु के ऊपर सोचना चाहिए कि इस धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। जो क्षत्रिय रक्षा के लिए कदम उसने नहीं बढ़ाए, इस भारती के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए जिस क्षत्रिय ने कुर्बानी नहीं दी, ऐसे क्षत्रिय की मौत के ऊपर विचार करना चाहिए कि इस धरती पर इसका जन्म क्यों नहीं हुआ। जन्म लेते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो ज्यादा ठीक था। क्षत्रिय अपने परिवार के लिए बाद में सोचता है, पहले यहाँ के धर्म और पहले यहाँ के देश के लिए वो सोचता है और लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दे देता है। क्षत्रिय वो जो युद्ध में जिसने कभी पीठ ना दिखाई है, क्षत्रिय का धर्म। तत्पश्चात फिर कहा, सोचिए वयस्व कृपण धनवानु, ऐसा वैश्य, चारों वर्णों की बात बताइए, ऐसा वैश्य भगवान ने पैसा दिया लेकिन कंजूस था, लोभता बहुत है। पैसा मिलने के बाद उसने सत्कर्म के ऊपर, धर्म के ऊपर खर्च नहीं किया। लिखा है, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, जिसने कभी आगंतुक अतिथि का कभी मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया और कान की डपोली खोल करके सुनना, भगवान शंकर की कभी आराधना नहीं की, ऐसा वैश्य मरता है तो उसकी मौत के ऊपर सोचना चाहिए कि इसका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। 3 पॉइंट बताए। अवश्य पैसा कमाने के तत्पश्चात दयालुता का भाव, दान की प्रवृत्ति, अतिथि सेवा। और ये मैं कोई एक पक्ष की कथा नहीं कह रहा, यदि किसी को बुरा लगे। अतिथि के प्रति समर्पण जितना अवश्य का होता है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, और भगवान शंकर के प्रति समर्पण नहीं है, ऐसा अवश्य मरता है, उसकी मृत्यु के ऊपर सोचना चाहिए। तत्पश्चात नीचे लिखा, सोची है कनिष्ठ विप्र अवमानी। चौथा चरण, चौथा वर्ण, कनिष्ठ वर्ण का मेरा कोई भाई, कोई प्राणी, प्रभु प्रेमीजन, उसके लिए लिखा, मुखर मान प्रिय ज्ञान गोमानी। 2 शब्द कहीं से वेद पुराण के कहीं से सीख गया हो और अहंकार का पता ही नहीं है कितना है, और बड़ी अभिमान भरी बात करता है, कभी भी बड़ों का मान सम्मान नहीं करता। ऐसे कनिष्ठ वर्ण की मृत्यु होती है तो उसकी मौत के ऊपर सोचना चाहिए। तत्पश्चात लिखा है कि सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, छोड़ा किसी को नहीं। ऐसी नारी मरती है जो घर में कलह करती है, अपने पति का अपमान करती है, अपने पति को कर्कश भाषा में बोलती है। शिव महापुराण में तो लिखा है कि जो पति को झगड़ा करके बोलती हैं, अगले जन्म में उनको मुंह को गूंगी बनना है। पुरुष लोग बड़े खुश हो रहे हैं, ये भी नारी का अपमान करेंगे तो इनको क्या बनना पड़ेगा वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, घर में झगड़ा नहीं करना मेरी पूज्य माता शक्ति। यहां लिखा है कि सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कोटिल कलप प्रिय इच्छाचारी, अपनी इच्छा से घूमा करती है, पति को कभी पूछा नहीं, घर के लोगों को कभी पूछा नहीं, पर्स डाला कंधे के ऊपर और जहां मन किया और वहीं चले गए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, बेटा भारत, ऐसी नारी की मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म इस धरती के ऊपर क्यों हुआ। एक एक बात के ऊपर कुबेर का भंडार नौछावर कर दिया जाए तो गोस्वामी जी की इस वार्ता की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार कोई रामायण पढ़ तो ले, उससे किसी भी प्रकार का अपराध हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। रामचरितमानस तो जीवन जीने की कला है। नीचे लिखा, सोचिए बटु निज व्रत परिहरी, ऐसा ब्रह्मचारी मरता है कि जन्म से लेके 25 साल तक उसने पढ़ने लिखने में समय ना निकाला हो।
गुरुजनों की सेवा ना करी हो, ऐसा ब्रह्मचारी मरता है तो उसकी मौत के ऊपर सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों हुआ है। विद्यार्थी बनकर गुरुजनों की सेवा नहीं की और इसने पढ़ाई नहीं की। बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे कि जब तक विद्या अध्ययन रहते हैं अपनी दृष्टि पैसे के ऊपर नहीं और रूप लावण्य के ऊपर नहीं, बच्चों के पास जितने श्रृंगार की बात चल करके आएगी विद्या उतना ही किनारा कर जाएगी। उन बच्चों के ऊपर माता सरस्वती इतनी कृपा करती है जो बेटा और बेटियां कभी भी अपने माता पिता से किसी भी प्रकार का दुराव नहीं करते, किसी भी प्रकार का छिपाव नहीं करते। पैसा पढ़ने के लिए दिया और बाजार में तुम जीभ चटोरी का काम कर रहे हो। आजकल तो पैसा फोन में ज्यादा खर्च होता है। पूरे दिन पूरी रात्रि तुम अकबक अकबक करते रहोगे तो खोपड़े की जगह सीमित है, तो फिर आप इस विद्यारूपी रत्न को कहां रखोगे। और कथा के 3 दिन पहले मैं बोल रहा था मनुष्य स्मृति में से, यदि बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता तो निश्चित रूप से कोई न कोई दोष आकर के बैठ गया है और उस दोष को खाली कीजिए तो विद्या सरस्वती मां के कोठे में नहीं, विद्या आपके मस्तिष्क में आकर के बैठ जाएगी। नीचे का दोहा देखिए, सोचिए ग्रही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। ऐसा गृहस्थी जो मोहवश अपने धर्म को त्यागता है उसकी मौत के ऊपर सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों हुआ। भूखे मर जाना, क्या आपने महाराणा प्रताप की कथा नहीं सुनी, नहीं पढ़ी। घास की रोटी खाई है लेकिन बेधर्मियों का धर्म स्वीकार नहीं किया। इस देश में एक बहुत बड़ा महापुरुष हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विदेशी लोगों ने कहा कि हम अपने यहां का राष्ट्रपति तुम्हें बना देंगे, हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अंबेडकर जी ने जवाब दिया, आपके ही मध्य प्रदेश मऊ में जिनका जन्म हुआ, जवाब दिया कि जिस धर्म का जन्म मेरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ हम उस धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। कितनी भी आपत्ति विपत्ति चल के आ जाए, गीता का महावाक्य है अपने धर्म में मरना एक बहुत बड़ा सौंदर्य और दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेना इससे बड़ी और कोई कायरता नहीं हो सकती। ये लिखा है ना, सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। जिसने अपने धर्म को त्याग दिया। और अर्दाली में कहा, सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। ऐसा सन्यासी मरता है, ऐसा साधु मरता है, ऐसा महात्मा मरता है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए जो फकीर बनने के बाद भी संसार के भोगों में रत है। फिर साधु बनने की जरूरत क्या थी, फिर घर छोड़ने की आवश्यकता क्या थी, फिर ये मठ मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता थी, फिर हम में और दुनिया के लोगों में फिर अंतर क्या रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। साधु बनने के बाद जिसके जीवन में वैराग्य नहीं आया, संसार के भोगों में रत है, उसकी मृत्यु के ऊपर सोचना चाहिए कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। पहले बताइए, बात समझ में आ रही है? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा आपके साथ। फिर नीचे कहा, बैखानस सोई सोची है जोगू। बैखानस कहते हैं वानप्रस्थी, जो 60 साल के ऊपर हैं, झोरियां पड़ गई हैं, कमर झुक गई है और अब दुनिया के कार्य के रहे नहीं। तप विहाय जो भावें भोगू। महाराज वृद्धा अवस्था में जो भगवान का भजन छोड़कर संसार का भोग भोग रहे हैं, ऐसे उस वृद्ध की मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। बूढ़े दादा लोगों के हाथ में माल अच्छा नहीं लगता, इनके हाथ में माला अच्छी लगती है। किसी दादी की फोटो खींची जाए, स्टूडियो मास्टर से कहा जाए जरा थोड़ा रुक जाइए, दादी के हाथ में थोड़ा माल दे देने दीजिए, 2-4 गड्डी दे दें, तो कोई साधु आके बोलता है नहीं अब दादी के हाथ में माल अच्छा नहीं, अब तो दादी के हाथ में माला अच्छी लगेगी, इसका सौंदर्य माला से होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संसार के भोग बहुत तो भोगे, कितना और भोगना है। 60 साल तो हो गई भोगते भोगते, 70 के हो गए, 75 के हो गए। हर कार्य का अपना एक समय है और हर चीज अपने समय से बढ़िया लगती है। तो बूढ़े दादा लोग
जो मेरे लिए अतिशय पूज्य हैं, उनके लिए यहां ग्रंथकार वर्णन करते हैं, बैखान सोई सोची हैं जोगु, ऐसे वानप्रस्थी ऐसे वृद्ध की मौत पर सोचना चाहिए जो वृद्ध होते हुए भी महाराज संसार के भोगों में रत है। और बूढ़ा सबको होना है जिंदगी पर्यंत। इस महाकाल भगवान की व्यासपीठ के इस वाक्य को याद में रखना। उम्र पलटा खा रही है, धीरे धीरे व्यवस्था बच्चों को सौंप दीजिए। अब वर्ष में तीर्थ यात्रा कीजिए, भगवत भजन कीजिए। आप फैक्ट्री मत जाइए, लेकिन जब तक प्रभु का भजन पूजा पाठ जप नहीं कर लेते तब तक देहली से बार पांव मत रखिए। बस ये आपके लिए साथ जाना है। पहले आपने इतना अच्छा किया कि हिंदुस्तान की धरती पर जन्म हुआ, अब भी तो और इतना बढ़िया हो जाए कि द्वारा सा ऐसा चमकता हुआ सोने जैसा शरीर द्वारा से मिल जाए। फिर का सोचिए, पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। पिसुन कहते हैं हिंदी साहित्य में चुगलखोर। ऐसा चुगल मरता है जो दुनिया के घरों को बर्बाद करने की उसने कसम खा रखी है। बहुतों को आदत होती है, जब तक इधर उधर की चुगली नहीं कर लेते तब तक उनकी रोटी हजम भी नहीं होती। चुगली करने वाले को अग्रसर जन्म में रामायण के उत्तरकांड के द्वारा कहा है चमगादड़ बनना पड़ता है। चमगादड़, जिसको स्वयं की विष्ठा खानी पड़ती है। भूल करके भी किसी की चुगली मत कीजिए, छोटी बात को खींच के लंबा मत कीजिए, दूसरों के घर बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। लिखा है ऐसा पिशुन मरता है, चुगल मरता है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि इस चुगलखोर का जन्म धरती पर क्यों हुआ। फिर का अकारण क्रोधी, जो बिना कारण के क्रोध करते हैं। अकारण, कोई कारण नहीं है। अब बिल्ली रसोई में दूध फैला गई, पत्नी की खैर नहीं है। अकारण, यदि कोई कारण हो, मेरे धर्म के ऊपर कोई आंच आ रही है, मेरे देश के ऊपर कोई आंच आ रही है, तो क्रोध करना चाहिए। व्यर्थ में, फालतू में क्रोध, एक बार का क्रोध आपके 90 दिन की साधना को खत्म कर देगा। बिल्कुल चेहरे की लालिमा खत्म हो जाएगी, चेहरे का नूर समाप्त हो जाएगा। आपने पड़ोसी को जीता, आपने कुछ नहीं जीता, आपने क्रोध को जीता, तो आपसे और विजेता कौन है। क्रोध जीतिए। अकारण क्रोधी, ये क्रोध करने वाला मरता है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए। और एक इतना सुंदर वाक्य कहा गोस्वामी जी ने, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। जननी कहते हैं मां को, जो मां का विरोधी है, स्वप्न में भी मां की तस्वीर देखना नहीं चाहता, उसकी मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म क्यों हुआ। नहीं होता तो ज्यादा ठीक था। जननी, आप कहेंगे वो पूजा के लायक नहीं है, ये अधिकार आपको नहीं है कहने के लिए, नहीं है, आपको नहीं है। प्रहलाद जैसा, प्रहलाद के बाप जैसा इस दुनिया में पिता किसी का नहीं आएगा, लेकिन प्रहलाद को भगवान वरदान देते हैं, तो वरदान देने के लिए बोलते हैं, तो प्रहलाद ने कहा पिता के अपराध को भूलकर इनको आप गति दे देना। जननी, जो मां का विरोधी है, जनक, जो पिता का विरोधी है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। भले ही माता पिता आपको बात ना करें, नित्य उनको वंदन कीजिए, नित्य उनको प्रणाम कीजिए, कि सदैव पूजा के लायक हैं। भले ही 4 बोतल सुबह और 4 बोतल रात को क्यों न पीते हो, हाँ जी, फिर भी वो आरती उतारने के लायक हैं। उनको वंदन कीजिए, उनका पूजन कीजिए। आपका अधिकार नहीं है उनके अंदर दोष देखने का। जननी जनक, और फिर लिखा है गुरु, जो संतों के विरोधी है, जो गुरुजनों के विरोधी है। गुरुजी से नहीं पढ़ती ठीक है, लेकिन अपने देवालय में उनकी प्रतिमा रखिए, उनकी आरती उतारिए और श्रद्धा रखिए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो ले लिया जाता है। आदमी कितना भी कर्कश क्यों ना हो, इतनी योग्यता हमारे अंदर है कि कठोर से कठोर लोहे को हम पिघला सकते हैं। वो ताकत हमारे अंदर है। आप शिष्य की पात्रता बना लीजिए, महाराज कठोर से कठोर गुरु आपकी माला जपना शुरू कर देगा। स्वार्थ के लिए नहीं, आपके उद्धार के लिए। संतों का विरोध मत कीजिए।
गुरुजनों का विरोध मत कीजिए। ये लिखा है, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा यहां से। और बंधु विरोधी, भाई का विरोध मत कीजिए। भाई जैसी तो चीज नहीं है इस दुनिया में। महाभारत में भाई भाई का विरोध, कितनी माताओं का मांग का सिंदूर उड़ गया। रामायण में भाई भाई का संयोग, पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो गई। इस पुराण में भाई को भुजा कहा। सामने से कोई लाठी लेकर के जब आता है तो दोनों हाथ ऊपर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं पहले मुझे तोड़ दीजिए, खोपड़े को बाद में फोड़ दीजिए, जब तक मैं हूं तब तक सिर के ऊपर मैं चोट नहीं आने दूंगा। ये भाई है, ये भाई। भाई के साथ विरोध मत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कहीं आपके भाई का कोई अपमान करता है, बुराई करता है, कान में उंगली डाल लीजिए, एक क्षण भी वहां मत बैठिए। भाई से भाई के बढ़कर के क्या ताकत हो सकती है? ए लिखा है, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। जो माता पिता गुरु और भाई का विरोधी है, उसकी मृत्यु